क्या भूत प्रेत आत्माएं जिन होते हैं? यह सवाल बहुत सारे लोगों के मन में हमेशा बना रहता है और लोगों का विश्वास है कि यह होते हैं, जबकि यह किसी ने देखे नहीं है। सिर्फ लोगों को अजीब हरकतें करते हुए देखा है, जिसमें कहा जाता है कि इसके अंदर आत्मा, भूत या प्रेत या जिन आ गया है। तथागत गौतम बुद्ध ने आत्मा या भूत प्रेत के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने जीवन पर ध्यान दिया है, क्योंकि वही असली चीज है। तो मैं यहाँ जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ, इसमें से कुछ भी तथागत गौतम बुद्ध ने नहीं कहा है, और ना ही मेरी इन बातों को तथागत गौतम बुद्ध के साथ जोड़कर देखने की कोशिश करना। आपने भूत प्रेत की बहुत सारी कहानियां देखी होंगी और सुनी होंगी, पर कभी आपने अपनी आंखों से भूत प्रेत को नहीं देखा होगा। आपने कुछ लोगों को ऐसी हरकतें करते हुए देखा होगा जिसमें कहा जाता है कि इसके अंदर भूत या प्रेत आ गया है, या जिन आ गया है, या किसी की आत्मा आ गई है। पर क्या वास्तव में यह सब होते हैं? आप दूसरे सभी को छोड़ दीजिए, आप अपने आप को लीजिए। अभी आप जिंदा हैं, तो जाहिर सी बात है आपका भूत, आपकी आत्मा, आपका जिन आपके भीतर ही होगा। उसे देख लीजिए। क्या आप उसे देख सकते हैं? आप कहेंगे कि शरीर के मरने के बाद आत्मा दिखाई देती है या भूत बनती है। तो मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि आपके परिवार में ऐसे बहुत सारे लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे, जो आपसे या आपके परिवार से या आपके परिवार के किसी सदस्य से या आपके आसपास किसी से बहुत प्रेम करते होंगे, जिनके बिना वह रह नहीं पाते होंगे, जिनकी चिंता उन्हें हमेशा सताती रहती होगी। फिर एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे। क्या उनकी आत्मा या वह भूत बनकर आपसे वापस मिलने आए? क्या उन्होंने आपसे बात की? क्या आपने उन्हें देखा? सपनों की बात पर मत जाइए। आंखों से जागते हुए आमने सामने क्या आपने उन्हें देखा? अगर वह होते तो जरूर आपसे मिलते, जैसे कि बाकी भूत प्रेत मिलने आते हैं। पर कोई नहीं आता, न कोई आ सकता है। भय का भूत बन जाता है। ऐसी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भूत प्रेत खोजने में निकाल दी। उन्हें भूत प्रेत मिले ऐसा दावा भी उन्होंने किया, पर जब वह खुद मरे तो खुद भूत या प्रेत बनकर या आत्मा बनकर वापस नहीं आ सके। एक बड़ी समस्या यह है कि हम जहां होते हैं उस क्षण को छोड़कर, उस समय को छोड़कर हम कहीं और या कुछ और में ही समय बर्बाद करते रहते हैं। हम जीवित हैं पर मृत्यु की बात करते हैं। हम आज खुश हैं पर आने वाले दुख में खोए रहते हैं। हम अपने शरीर के साथ स्वस्थ हैं और जीवित हैं, जीवन जी रहे हैं, और हमें भूत प्रेत और आत्माओं की पड़ी है। कबीर के जीवन की एक कहानी है। कबीर 9 वर्ष के थे। उनके गुरु रामानंद ने कबीर से कहा, आज श्राद्ध का दिन है, पितरों के लिए खीर बनानी है, आप जाएं और गाय का दूध लेकर आएं। कबीर एक बर्तन लेकर दूध लेने चले गए। रास्ते में उन्होंने गाय को मरे हुए देखा। तब उन्होंने कुछ घास इकट्ठी की और गाय के सामने रख दी और दूध का बर्तन वहीं रखकर बैठ गए। बहुत देर हो गई। जब कबीर वापस नहीं आए तो उनके गुरु उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे। गुरु ने कहा, कबीर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपसे गाय का दूध मंगाया था। कबीर ने कहा, मैं दूध का ही तो इंतजार कर रहा हूँ। मैंने इस मरी हुई गाय के सामने घास डाली है। जब यह घास खा लेगी तो यह दूध भी देगी, और जब यह दूध देगी तभी तो मैं आपके लिए दूध लेकर आऊंगा। गुरु ने कहा, अरे, यह कैसे हो सकता है? मरी हुई गाय भी कोई घास खाती है और दूध देती है। कबीर ने कहा, क्यों नहीं गुरुदेव, जब आपके 100 वर्ष पहले मरे हुए पूर्वज खीर खा सकते हैं, तो यह आज मरी हुई गाय घास क्यों नहीं खा सकती? गुरु रामानंद के पास कबीर के इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं था और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सवाल बिल्कुल सही था, पर सवाल एक 9 वर्ष के बच्चे के दिमाग में आना बहुत ही अद्भुत बात थी।
वैसे तो सवाल बच्चों के दिमाग में ही आते हैं, पर हम उन बच्चों के दिमाग में सब कूड़ा करकट भर कर उन्हें शांत कर देते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाई, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाए। मतलब मिट्टी के नाग बना के नाग देवता के रूप में स्त्री पुरुष सब उन्हें पूजते हैं, पर अगर जिंदा सांप घर में निकल आए तो उसे लाठी लेकर मारते हैं। जिंदा बाप कोई ना पूजे, मरे बाद पुजवाए, मुट्ठी भर चावल लेके कोई को बाप बनाए। मतलब जब तक माँ बाप जिंदा हैं हम उन जिंदा माँ बाप को कभी नहीं पूजते, न उनकी कद्र करते हैं, पर जब वह मर जाते हैं तब हम मुट्ठी भर चावल लेकर कोई को खिलाते हैं, यह सोचकर कि वह कोवा नहीं है बल्कि हमारे माँ बाप हैं। एक और चीज जो कबीर ने कही है बड़ी अच्छी है, सुन लीजिए। बुद्ध पुरुष जितने भी हुए हैं उन्होंने हमेशा मनुष्य के मन और दिमाग पर चोट की है, ताकि वह उस दलदल से बाहर आ सके जिसमें वह फंस गए हैं। यह दुनिया कितनी बावरी है जो पत्थर पूजे जाए, घर की चकिया कोई न पूजे जिसका पिसा खाए। मतलब यह है कि दुनिया कितनी पागल है, पत्थर को पूज रही है पर उस पत्थर को नहीं पूज रही, उस चक्की को नहीं पूज रही जिसके द्वारा अनाज पीस कर वह खाते जाते हैं। कुल मिलाकर कबीर कह रहे हैं, जो जीवित है उसकी सेवा करो, यही सच्चा श्राद्ध है, बाकी सब दिखावा है। हम बात कर रहे हैं भूत प्रेत और आत्मा की। अब जो मैं आपको बता रहा हूं उसे जरा ध्यान से समझना। मनुष्य शरीर को चलाने के लिए एक चेतना की आवश्यकता होती है, बिना चेतना के शरीर लाश है। एक स्वस्थ शरीर और चेतना जब आपस में मिलते हैं तब वह सबसे बेहतरीन कार्य करने वाले होते हैं। एक बीमार शरीर में चेतना भी बीमार की तरह ही कार्य करती है। तो बिना शरीर के चेतना कुछ नहीं है। जब मृत्यु होती है तो यह चेतना शरीर से अलग हो जाती है, क्योंकि इसका संगठन जो शरीर के साथ बंधा हुआ था वह टूट जाता है। इसका एक पूरा प्रोसेस चलता है और यह बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, पर इसका समय इस दुनिया के समय से बिल्कुल अलग चलता है। जब वह चेतना शरीर के बाहर आती है तो वह भावनाओं और कर्मों को अपने भीतर समाहित रखती है। मरने वाले के अंतर मन में किसी बात का बहुत गहरा आघात ना लगा हो तो वह कुछ समय के लिए मेमोरी लिए हुए होती है, अर्थात उसे पता होता है कि मैं शरीर से बाहर आ गया हूँ, परंतु कुछ ही समय के लिए। अब यह समय हर किसी के लिए अलग अलग होता है और कुछ की तो मेमोरी बनती ही नहीं, वह तो गायब ही हो जाते हैं। कुछ की कुछ मिनट के लिए, कुछ की कुछ घंटे के लिए और कुछ की एक दिन के लिए, तो कुछ की 4 दिन के लिए, कुछ की 5 दिन के लिए और कुछ की और ज्यादा दिनों के लिए मेमोरी बनती है। क्योंकि चेतना के पास कोई दिमाग नहीं होता जहां वह मेमोरी को स्टोर कर सके, वह केवल भावनाओं के रूप में उसके अंदर कुछ चीजों को स्टोर कर जाती है और यह विद्युत रूप में जो मेमोरी घूम रही होती है वह नष्ट होती जाती है और केवल एक ऊर्जा रह जाती है जो भावनाओं और कर्मों को इधर उधर लेकर घूम रही होती है। प्रकृति अपने आप उसके कर्मों और भावनाओं के हिसाब से उसे एक जन्म देती है और इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। जैसे ही व्यक्ति अपनी मृत्यु को पूरा करता है वह एक ऐसे डायमेंशन में, ऐसे आयाम में होता है जहां पर शरीरधारी इंसान होते ही नहीं है। वह दुनिया ही अलग है। वहां केवल चेतनाएं यानी आत्माएं जिन्हें आप कहते हैं इधर से उधर घूमती रहती हैं, पर उनके पास मेमोरी नहीं होती, याददाश्त नहीं होती, वह नहीं जानती कि वह कौन है। इसे ऐसे समझें कि जैसे ही शरीर धारण किया जाता है वैसे ही यह भौतिक दुनिया दिखाई देती है। शरीर को उतारते ही यह भौतिक दुनिया समाप्त हो जाती है और आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर हर पल सब कुछ बदलता रहता है। वहां कुछ भी स्थिर नहीं है, क्योंकि वहां केवल भावनाएं और कर्म ही इधर उधर घूमते रहते हैं। इस दुनिया को आप कभी कभी अपने सपने में महसूस कर सकते हैं। पूरी रात में, नींद में, जब एक समय आप समाप्त हो जाते हैं, आप कुछ नहीं रहते और आप इस ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। उस प्रक्रिया के बाद
जब आप वापस आ रहे होते हैं तब आपके अंतर में सपना चल रहा होता है। आपने ध्यान दिया कि आपके सपने कभी स्थिर नहीं होते, वहां पल पल में सब कुछ बदलता रहता है। आप एक शेर देख रहे होंगे और देखते ही देखते वह बकरी बन जाएगा। आप किसी से बात कर रहे होंगे और उसके चेहरे में आपको कोई और चेहरा दिखाई देने लगेगा। इसी तरह से सब कुछ सपने के अंदर पल पल बदलता जाता है, क्योंकि वह सपना विद्युत दुनिया का एक आईना है जहां से गुजर कर आप शरीर में वापस आ रहे होते हैं। उस सपने में बस एक ही चीज है जो स्थिर रहती है, वह है आप, क्योंकि आपके पास शरीर है और उस शरीर में एक मस्तिष्क है और उस मस्तिष्क के पास मेमोरी है जो आपको स्थिर बनाए रखती है। पर यह मत समझ लेना कि आत्मा होती है। जैसे ही मनुष्य मर जाता है तो वह मर ही जाता है, वह कभी नहीं रहता, कहीं नहीं रहता। रहता तो आपसे मिलने जरूर आता। दूसरों की आत्माओं को बाद में ढूंढना, अपनी आत्मा को ढूंढ कर देखो, वह तो तुम्हारे भीतर ही तो है। एक छोटी सी काल्पनिक कहानी है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, आप समझिए। एक आत्मा बड़ी बेचैन थी क्योंकि वह मृत्यु लोक में थी और उसे भौतिक दुनिया के सुख चाहिए थे। उसकी इच्छाएं बहुत थी, उसे छूना था, खाना था, भौतिक दुनिया में जो सब कुछ होता है वह महसूस करना था। पर वह इस दुनिया में ना छू सकती थी, ना बोल सकती थी, ना खा सकती थी। बस इधर उधर भटकने के अलावा कोई काम नहीं था। वर्षों बाद उस चेतना या आत्मा पर प्रकृति ने दया दिखाई और उसे गर्भ में भेज दिया। उसने जन्म लिया और जिंदगी भर बस आत्मा, भूत प्रेत क्या होते हैं या नहीं होते हैं, इसी चक्कर में पड़ा रहा। और जब मर गया तब उसे एहसास हुआ कि उसने तो कीमती जीवन व्यर्थ निकाल दिया, व्यर्थ के कार्यों में ही बर्बाद कर दिया। उसने तो वह भी नहीं किया जिसे करने की तमन्ना लेकर वह भौतिक दुनिया में आया था। चीजों को छूना, महसूस करना, अनुभव करना, उन्हें भोगना, खुश रहना, प्रकृति के साथ, उसकी दी हुई चीजों के साथ। उसने क्या किया? चिंता, दुख, विवाद, प्रेम, पीड़ा, निराशा, डिप्रेशन, भूत प्रेत, जादू टोने, इसका उसका, तेरा मेरा, बस इसी में पूरी जिंदगी गंवा दी। ईश्वर के सामने प्रस्तुत हुआ तो ईश्वर ने पूछा, जो मैंने तुझे भोगने के लिए दिया था सब भोग लिया है ना? अब तो तेरी कोई इच्छा नहीं है, सब इच्छाएं तृप्त हो गई होंगी, अब तो कुछ नहीं बचा। उसने कहा, भगवान, मैंने तो कुछ भोगा ही नहीं, मेरी तो कोई इच्छा पूरी हुई ही नहीं। तो भगवान ने उस चेतना को, उस आत्मा को फिर से रिसाइकल करने के लिए भेज दिया। अब यह काल्पनिक कहानी है, बस इतना समझाने के लिए कि हम जो हैं, जहां हैं, उस समय उस कार्य को करना इतनी बड़ी बात नहीं है, पर हम नहीं कर पाते। हम हमेशा कहीं ना कहीं अटके रहते हैं। ध्यान, सत्य को प्राप्त करना, वह सब क्या है? वह इतना ही है कि हम बस जहां हैं वहां हो सके, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक बार हम जहां हैं वहीं हो जाएं, तो सब समझ में आता है, सारे उत्तर मिल जाते हैं। तब हम फालतू की चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करते।